गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस जो आपका रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था उसका मींस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इसका हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। मींस जो आपके सबसे पहले चीज तो हमने डिस्कस की थी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर। ओके, सेकंड हमने डिस्कस किया था क्या स्फेरिकल मिरर के लिए जो हमारे रूल होते हैं, ठीक है, रे डायग्राम वाले रूल थे, 4 रूल थे हमारे, उसको हमने डिस्कस किया था। चलिए उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोजीशन मींस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, तो पहले रूल को डिस्कस करते हैं। क्या रूल थे हमारे? पहला रूल बेटा हमारा था इसमें कि अगर हमारा कोई कॉनकेव मिरर है, ओके, ये हमारा क्या है कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये क्या फोकस है और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो कोई भी अगर हमारी इस प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन को फोकस से पास करेगी। ओके, हमारा कौन सा रूल था? फर्स्ट रूल था। ओके, स्फेरिकल मिरर के लिए क्या आपका कॉनकेव मिरर है। ओके, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर। ओके, और सेकंड रूल हमारा क्या था? मींस फर्स्ट रूल में क्या है, कोई भी हमारी मेन प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, कोई भी अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन को क्या होगा? फोकस से पास हो जाएगी। ओके, कहां से पास कर जाएगी? फोकस से। सेकंड रूल को हम लोग देखते हैं। सेकंड रूल हमारा था, सेकंड रूल क्या था बेटा हमारा कि अगर ये हमारा क्या फोकस है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेकंड रूल में था कि अगर कोई भी हमारी फोकस से पास कर रही है, ओके, कोई भी अगर हमारी फोकस से पास कर रही है मींस फोकस से पास की तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ओके, मींस कोई भी अगर फोकस से पास कर रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये फोकस से पास की और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल हमारा क्या था? थर्ड रूल में हमारा था कि अगर ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो जो कोई रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, वो किस पाथ पर रिटर्न हो जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ पर वापसी लौट जाएगी। ठीक, रिटर्न हो जाएगी इसी पाथ पर, मींस ये रिफ्लेक्शन के दौरान कहां? आफ्टर रिफ्लेक्शन ही इसी पाथ पर बैक हो जाएगी। हमारा कौन सा रूल था? थर्ड रूल। ओके, अब फोर्थ रूल की बात कर, फोर्थ रूल को देखते हैं हम लोग। फोर्थ रूल में क्या था हमारा? फोर्थ रूल बेटा हमारा ये था कि अगर कोई आपकी रे सीधा पोल पे आके कोलाइड करी, क्या फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई रे अगर हमारी पोल पे आके फॉल कर रही है पोल पॉइंट पे, तो क्या होगा? जिस एंगल से इंसिडेंट करेगी, क्या है आपकी इंसिडेंट रे है, आई एंगल से क्या कर रही है? मींस फॉल कर रही है इस पोल पे। ओके, तो ये कितने एंगल से बाहर निकल जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी आर एंगल से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको पता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। मींस आपका जो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ था उसमें क्या था आपका? इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, तो जिस एंगल से यहां पोल पे फॉल्स करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन है उसी एंगल से रिटर्न हो जाएगी। ओके, उसी एंगल से रिटर्न हो जाएगी। तो हमारे चार रूल थे। अब इसी 4 रूल्स की हेल्प से हम आज क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर में डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख के उसकी इमेज बना के, कि इमेज उसकी कहां बन रही है, कैसे बन रही है, उसका साइज क्या है, ओके, वो रियल है या वर्चुअल है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, और किसका यूज करेंगे? हम इसी 4 रूल का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो पहला आपका इसमें जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मींस अगर मैं आपके ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दूं तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, कितना साइज होगा, ये सारी चीजें हम अब क्लियर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट आपका है क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फर्स्ट पोजीशन इसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आपको जो भी डायग्राम बनाने हैं, रे डायग्राम, ओके, ये आप कैसे बनाएंगे? प्रोट्रैक्टर, कंपास, पेंसिल, स्केल की हेल्प से बनाएंगे। और मेरा तो क्या है बोर्ड है, मुझे अपनी मर्जी करना पड़ेगा। ओके, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कंपास रख के एक यहाँ पे आर्क मार देंगे, मींस एक सर्कुलर आर्क लगा देंगे। ठीक, वो आपका क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक, तो आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, आपने यहाँ पे एक आर्क मार दिया, ये हो गया आपका क्या? कॉनकेव मिरर। ये क्या है आपका कॉनकेव? भाई इमेज फॉर्मेशन हम किसके लिए देख रहे हैं? कॉनकेव मिरर के लिए देख रहे हैं। तो ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर। क्या इसकी आउटवर्ड जो सरफेस है वो क्या? पॉलिश्ड है, और इनर सरफेस क्या है आपकी? रिफ्लेक्टेड सरफेस। ओके, कॉनकेव मिरर। इसमें ऑब्जेक्ट ये क्या है इसका? ये आपका फोकस हो गया
और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन सी। इसी से आप इसका आर्क मारेंगे, इतना रेडियस लेके आप यहाँ से आर्क मारेंगे, ओके। और आप स्केल से अब इसको बनाएंगे स्केल और कंपास की हेल्प से, तो आपकी जो इमेज की पोजीशन आएगी ना वो परफेक्ट आएगी आपकी, मींस जहां आएगी आपका इमेज वहीं बनेगा, ओके। तो हमने क्या किया इसमें, इमेज ऑब्जेक्ट को कहां पुट कर दिया बेटा, इंफिनिटी पे, मींस यहां कहीं हमने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, ओके। इस ऑब्जेक्ट का हमने नेम डाल दिया बी एंड ए भी आपका कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमें इमेज देखना है कि इमेज हमारी कहां बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इंफिनिटी पे रखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी, ओके। तो देखिए एक रे इसकी पैरेलल चली जाएगी, एक रे हमने यहां से पैरेलल ड्रॉ कर दी बेटा, ये आपकी पैरेलल रे होगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, ओके। तो जो हमने रूल क्या, फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि जब कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऊपर फोकस से पास कर जाएगी, ओके। तो ये वाली रे कहां से पास कर जाएगी, फोकस से, ओके। सेकंड हम एक रे यहां से भी लेंगे, इसके बॉटम पॉइंट से बी पॉइंट से, यहां से आपकी कोई रे पास करी और एक क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, ओके। तो आपकी क्या इंसिडेंट रे है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगी बेटा, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से ही पास कर जाएगी, ओके। तो ये रे भी आपकी फोकस से पास करेगी, ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ओके। अब इस अगर इसका आपको बेसिक देखना है तो क्या हो रहा है, आपका ये सेंटर है, सेंटर से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहां तो आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, क्या रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो गया, ओके। सिमिलरली आपका यहां पे होगा, ओके। तो आपका क्या हो रहा, मींस जहां पे आपकी दोनों की दोनों इंसिडेंट रे कट करेंगी वही आपका इमेज बनेगा, ओके। तो इसमें देखिए जो लाइन पैरेलल थी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास कर रही है और ये रे भी आपकी क्या थी, पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस थी, तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से। तो इन दोनों रे ने आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां कट किया बेटा, फोकस पे कट कर गई ना, तो इमेज आपका कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। इमेज कहां बन गई, फोकस पे बना, और कैसा इमेज है, पॉइंट इमेज, मींस हाईली डिमिनिश्ड, मींस बहुत छोटा पॉइंट इमेज है, ओके। और कैसा है देखिए, जब आपके मिरर के सामने ही बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बन रही है, तो कैसी होगी, वो रियल होगी, क्यों, इसके सामने तो खड़े हैं ना, और अगर इसके पीछे इमेज बनती है तो कैसी हो जाती है, वो वर्चुअल हो जाती है, ओके। तो फोकस मिरर के सामने बन रही है इसलिए क्या है, रियल है, और कैसी, उल्टी बनेगी बेटा, इन्वर्टेड होगी, ओके। और पीछे बनती है जो इमेज वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, बट इरेक्ट मींस सीधी होती है, ओके। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, यहां पॉइंट नोट कर लेंगे। फर्स्ट तो आपका पॉइंट ये होगा कि इमेज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, मींस कैसी, पॉइंट साइड, ओके। पॉइंट साइड का इमेज बन रहा है आपका, पॉइंट साइड इमेज। सेकंड क्या है आपका, सेकंड पॉइंट बेटा इसका, इमेज कैसी, रियल है, क्यों, मिरर के फ्रंट में बन रही है, तो इमेज कैसी है आपकी, रियल इमेज, रियल इमेज हो गई, ओके। थर्ड आपका क्या है बेटा, रियल इमेज है बट कैसी है, इनवर्टेड है, मींस सीधी नहीं है, उल्टी बनेगी, ओके। तो इमेज कैसी है आपकी, इनवर्टेड, इनवर्टेड इमेज। फिर से इसको आप क्लियर कर लीजिए, आपके इसमें जो आपके मैंने रेस डायग्राम के 4 रूल बताए थे उसमें से पहला रूल अप्लाई हुआ कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास कर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रे भी इसके पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ही फोकस से पास करेगी, जहां पे आपकी दोनों की दोनों रे कट करेंगी वही आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, ओके। तो आपका इमेज कहां बन गया बेटा, फोकस पे बना, और उसका साइज कितना है, बहुत छोटा है, मींस पॉइंट साइड, ओके। तो कैसा है वो इमेज, रियल इमेज है, क्यों, मिरर के फ्रंट में बन रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपका इन्वर्टेड इमेज उल्टा बनेगा, ओके। तो इसके सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए कि हाईली इमेज मींस पॉइंट साइड इमेज है, रियल इमेज बन रही है, और क्या है, इन्वर्टेड इमेज है, ओके, मींस उल्टी इमेज है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा था बेटा, इंफिनिटी पे। अब हम इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाएंगे, कहां, बियॉन्ड सी के पीछे ले आएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ले आएंगे, ठीक। सेकंड कंडीशन में इसके आपके 6 डायग्राम बनेंगे, ओके। तो हम बारी-बारी से 6 के 6 डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो इसको मैं रब किए दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लेंगे, ओके। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। चलिए अब सेकंड पॉइंट राइट करते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो बेटा, सी के पीछे रखा हो, इंफिनिटी पे ना हो। पहले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट आपके इंफिनिटी पे रखा हुआ था, मींस बहुत दूर, ठीक है। अब हम कहां रखेंगे उसको, सी के जस्ट पीछे रख देंगे, ओके। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, एक मिनट बेटा, स्याही खत्म होगी, थोड़ा स्याही डाल लूंगा।
चलिए देखते हैं अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ओके, सेकंड केस है आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड मींस बिहाइंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसका रे डायग्राम हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मींस एक किसी पॉइंट से हम कोई रेडियस का आर्क मार देंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने ये आर्क कट कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। ओके, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर हो गया। आपने यहाँ जो प्रिंसिपल जो आपका सेंटर था और इसका जो पोल था मिडिल पॉइंट पी, इसको आप ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी होगी। ओके, आपका फोकस यहाँ कहीं होगा मिडिल में, सी और पी के मिडिल में क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ गया। और हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पुट किया है, सी के पीछे, मींस मैं यहाँ कहीं इसको पुट कर दूंगा बेटा। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट हो गया बी ए। अब इसका हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है कि कहाँ बनेगा इसका इमेज। ओके, एक लाइन हम पैरेलल इसकी ड्रॉ कर देंगे, मींस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन फॉल कराएंगे मिरर पर। तो मैंने एक लाइन यहाँ से फॉल करा दी, ये आपकी रेज आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, तो जो भी पैरेलल लाइन है बेटा कहाँ से पास कर जाएगी, हमारा पहला रूल यही कहता है कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। ओके, तो इस लाइन को मैंने फोकस से पास करा दिया। ओके, सेकंड क्या है आपका, दूसरी लाइन को हम कहां से पास कराएंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं यहाँ ताकि हमारा रिफ्लेक्शन हो जाए। आपका जो दूसरी लाइन है यहाँ से तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो यहाँ पे आके पॉइंट के तरफ टच करेगी। ओके, इसको ऐसे बढ़ा दिया। तो देखिए सेकंड रूल हमारा क्या था कि जो रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी आपका रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर रिटर्न कर जाएगी। ओके, तो ये आपकी यहां से पास की और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये यहीं से बैक कर जाएगी। ओके, तो आपका क्या होगा, इन दोनों रेस से कहां कट की है ना, तो आपका इमेज कहां बनेगा बेटा, आपका इमेज यहां बन जाएगा। ऐसे उल्टा बनेगा, देखिए सीधा है तो क्या ये उल्टा इमेज बनेगा। ओके, इसका नेम क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। तो कहां पे इमेज बन रहा है आपका, इमेज जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज बन रही है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है फोकस के मध्य में, मिडिल में। ओके, और कैसा है ये, डिमिनिश्ड मींस हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, मींस थोड़ा सा छोटा है लेकिन उतना छोटा नहीं है कि पॉइंट साइज का। ओके, तो इसको भी हम राइट करेंगे, कैसा है हमारा इमेज, फर्स्ट पॉइंट इसका राइट करेंगे साइज में कैसा है, छोटा है। ओके, या डिमिनिश्ड है। ओके, मींस साइज में कैसा है आपका, छोटा है। इमेज इज डिमिनिश्ड। सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि इमेज आपकी कैसी है बेटा, रियल इमेज है। क्यों, मिरर के सामने बन रही है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। ओके, तो सेकंड पॉइंट आपका हो गया रियल इमेज। रियल इमेज। थर्ड पॉइंट आपका कैसी है, इनवर्टेड इमेज, उल्टी बन रही है। यहाँ ए बी आपका ऑब्जेक्ट था और क्या बन रहा है, यहाँ बी ए बन रहा है, बी डैश ए डैश। ओके, तो कैसा होगा, इनवर्टेड इमेज बन रही है। ओके, फोर्थ पॉइंट है बेटा आपका, फोर्थ पॉइंट क्या है, इमेज बन कहां रही है, इमेज बन रही है आपके सी एंड एफ के मिडिल में। ओके, इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, तो इसके चारों पॉइंट आपके हो गए कि इमेज आपकी कैसी है, डिमिनिश्ड मींस कुछ छोटी है, और कैसी है, सेंटर ऑफ फोकस के मिडिल में बन रही है। नेक्स्ट क्या है आपका, इमेज आपकी रियल है और कैसी है, इन्वर्टेड है। ओके, सारे पॉइंट इसके डिस्कस हो गए और इसमें आपने टू रूल का यूज किया है। सॉरी बेटा, फर्स्ट आपका जो रे पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास कर गई, और जो रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की थी वो क्या हुआ आपका, उसी पाथ पर रिटर्न करके जहां पे दोनों रेस ने कट किया वहीं पे आपकी इमेज बन गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कब ये ऑब्जेक्ट कहां रखा था, बियॉन्ड सी। अब तीसरा केस हम देखेंगे कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पुट कर देंगे। ओके, तो तीसरा केस डिस्कस करते हैं, इसको आप राइट कर लेंगे बेटा। ओके, सारे पॉइंट नोट कर लेंगे और इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर लेंगे। तीसरा केस देखते हैं। थर्ड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस बेटा आपका क्या है,
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्केव मिरर ड्रॉ करेंगे। तो हमने कोई कॉन्केव मिरर यहां से ड्रॉ कर लिया, आपका क्या हो गया बेटा, कॉन्केव मिरर हो गया। ओके, कॉन्केव मिरर से इसका पोल हो गया ये, और यहीं से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी, और ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। ओके, ये आपका क्या हो गया बेटा, सी हो गया। फोकस हमेशा सी एंड पी के मिडिल में ही होता है। ओके, और ये क्या है हमारा, जो हमने आर्क लिया है ना इससे कंपास से, वही हमारा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो सेंटर है, जिस हमने रेडियस मान के इस आर्क को ड्रा किया, वो हमारा सेंटर है, और पी और सी के जो मिडिल में पॉइंट है वो एफ है, और पोल क्या है यहाँ पे, इस कॉन्केव मिरर का मिडिल पॉइंट है पोल। ओके, अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ बेटा, पोल पे रखा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बी ए कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, अब एक रे हमारी क्या करेगी, यहां इसके पैरेलल जाएगी, और क्या होगा, हमारा फोकस से पास कर जाएगी। ओके, एक रे तो हमारी चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगी बेटा, फोकस से पास कर जाएगी। ओके, आपका ये फोकस है। और दूसरी रे का क्या होगा बेटा, दूसरी रे क्या होगी हमारी, दूसरी रे हम फोकस से पास करा देंगे यहीं पे। तो दूसरी रे को हमने फोकस से पास कराया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां आएगी बेटा, दूसरी रे को हमने फोकस से पास कराया। देखिए हमारा ये थर्ड रूल है कि जब हमारा पहला रूल हमारा ये था कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास कर जाएगी, और सेकंड रूल हमारा क्या था कि जब कोई रे फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो इसमें क्या होना, आपका फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, तो ये आपकी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, यहां पे कट कर जाएगी। ओके, ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए कहां पे कट किया दोनों रेस ने, जो रिफ्लेक्टेड रे है आपको उसने कहां कट किया, आपका यहां कट कर दिया, कहां, सी पर ही। तो आपकी इमेज कैसी बन जाएगी बेटा, इसी पॉइंट पर आपकी उल्टी इमेज बनेगी, यहां हो जाएगा आपका बी डैश और यहां हो जाएगा ए डैश। तो जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपने पुट किया है उसे, तो उसकी इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। कैसी बन रही है, इक्वल इन साइज में बन रही है। ओके, जब आप इसको कंपास से बनाएंगे ना तो आपका इक्वली साइज का बनेगा बेटा। ओके, और कैसी है, उल्टी है मींस इन्वर्टेड है, और मिरर के फ्रंट पे है तो कैसी है आपकी, ये रियल इमेज है। ओके, तो इसके सारे पॉइंट हम नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, आपकी इमेज कहां बनी, इमेज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, इक्वल इन साइज, साइज में क्या है बेटा, इक्वल है, जितना साइज इसका है उतना इसका, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है आपका, कि इमेज कैसी है, उल्टी है और रियल है, मींस इन्वर्टेड एंड रियल। तीसरा पॉइंट इसका हो गया बेटा, इमेज कैसी है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो इमेज कैसी है आपकी, जब आपने सी पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा तो आपकी इमेज कैसी बन रही है बेटा, इक्वल इन साइज बन रही है, साइज में इक्वल है, उल्टी है मींस इन्वर्टेड है, रियल है, और कहां बन रही है, सेंटर पर ही बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। ओके, तो इसके सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसका आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ओके, और ये भी आप पॉइंट भी राइट कर लेंगे। ओके, कि इमेज आपकी कैसी है, कहां बन रही है और कितनी साइज की बन रही है। ओके, तो इसको आप राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हम अब तीन कंडीशन हमारी डिस्कस हो चुकी है, फोर्थ कंडीशन हम देखते हैं कहां पे है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा था हमारा, सी पर रखा था। नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और खिसका लेंगे, जो सी एंड पी के मिडिल में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो फोर्थ कंडीशन को डिस्कस करते हैं, इसको आप राइट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको ये दे रहा हूं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के मिडिल में रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के मिडिल में रखा। ओके, तो आपकी यहां फोर्थ कंडीशन हो जाएगी बेटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ के मिडिल में रखा है। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कॉन्केव मिरर ड्रॉ करेंगे, किससे, कंपास की हेल्प से, वही मैं बता रहा हूं बार बार आपको। आप यहां सेंटर मानेंगे, यहां से रेडियस लेके कोई आप यहां पे ड्रॉ कर देंगे कॉन्केव मिरर। आपने कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर दिया। ओके, फ्री हैंड है बेटा, सही नहीं बन रहा है, लेकिन आपका सही बनेगा कंपास से। ओके, आपका क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका पोल हो गया बेटा, ये आपका फोकस पी और सी के मिडिल में, ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा है बेटा, सी एंड एफ के मिडिल में रखा है। कोई आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए एंड
बी। ओके, अब इसका हमें इमेज देखनी कहाँ बन रही है और कैसी बनेगी। ओके, तो पहली रे तो हम पास कराएंगे इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। आपको ये रूल तो बार बार अप्लाई करना ही है। पहली रे मैंने पास करा दी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा कहां से पास करेगी? फोकस से। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास कर गई? फोकस से। ओके, ये आपकी बैक हो गई फोकस पर। दूसरी रे को हम देखेंगे कि आपका क्या होगा। आपका दूसरी रे में दूसरी रे आपकी पास कर जाएगी कहां से? सेंटर से पास करेगी। ओके, तो जब सेंटर से पास करेगी तो क्या होगा बेटा? सेंटर से जब मैं पास करा दूंगा इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे और ड्रा कर देंगे। इसको स्ट्रेट कर लीजिए आप। कैसे आएगी लाइन? स्ट्रेट आएगी, एकदम स्ट्रेट। ये आ गई यहाँ पे। ओके, और आपका जो दूसरी लाइन पास करी कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ठीक, थोड़ा ब्लड को हम और बढ़ा लेते हैं ताकि रिफ्लेक्शन हो जाए। हमने ऐसे बना लिया। ठीक, दूसरी डिवाइड आपके पास करेगी सेंटर से, और कहां से? इस पॉइंट को टच करती हो तभी तो आपकी इमेज बनेगी। तो मैंने इसको पास करा दिया कहां से? सेंटर से पास कराया मैंने। बिल्कुल नहीं है, डायग्राम सही नहीं है। चलिए तब भी देख लेते हैं आपका क्या है। सेंटर हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि सेंटर आपका यहाँ है। ओके, तो अब आपकी इमेज बेटा कैसे बनेगी? सेंटर से पास करेगी जैसे इस वर्टेक्स को टच करती हुई, और ये जो हमारी गई है वापसी कहाँ होगी हमारी? आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये जिस पाथ से गई उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। यही तो हमारा तीसरा रूल था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी कोई रे पास करेगी तो उसी पे बैक हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से पास की इसी पे बैक हो जाएगी। इसका डायग्राम कहाँ बन जाएगा इमेज कि जहाँ पे दोनों रे कट कर जाएंगी। ये क्या है आपकी? रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी क्या है आपकी? रिफ्लेक्टेड है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी यहाँ कट कर जाएंगी। यहाँ कहीं आप कट करा दीजिए। ओके, यहाँ पर कट कर गया। ओके, इसको आप थोड़ा और बढ़ा लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस को। आपकी इमेज कैसी बनी? यहाँ बन गई आपकी इमेज जहाँ पे रेस कट करनी है। ओके, कैसी बनेगी? उल्टी। और क्या होगा इसका नाम? ये ए बी था, तो यहाँ क्या बन जाएगा? बी डैश ए डैश। ओके, और इमेज कैसी बन रही है? जितना ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बन रहा है, मींस इनलार्ज बन रहा है। ओके, इनलार्ज बन रहा है। और कहाँ बन रही है बेटा? बियॉन्ड सी पे बन रही है। सी के पीछे इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। ओके, और कैसी है? उल्टी है और रियल है। क्यों? मिरर के सामने। ओके, तो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो ये प्रॉब्लम आई है ना इसको बनाने में, जब आप कंपास से बेटा बनाएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका एक डायग्राम एक्यूरेट बनेगा और इमेज की जो पोजीशन आएगी एकदम एक्यूरेट आएगी। ओके, तो आप इसको मत जाइए फ्री हैंड डायग्राम में नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, हालांकि तब भी ठीक है। ओके, तो चलिए इसके हम पॉइंट नोट कर लेते हैं। इसके पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट इसका हम यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या हमने क्या किया है। इसमें एक रे आपकी फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन को फोकस से पास कर गई। दूसरी रे को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा दिया, तो वो उसी पे बैक हो जाएगी। और दोनों रो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जहां पे कट कर जाएंगे वही आपकी इमेज बनेगी। ओके, तो यहां पे कट कर गया तो इमेज कहां बन गई आपकी? यहां बन गई। अब इसके पॉइंट नोट कर लेते हैं कि इमेज कैसी है आपकी। इमेज कहां बनेगी बेटा? इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। मींस जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास जाएगा ना कौन के मिरर के पास, वैसे वैसे आपकी इमेज दूर जाएगी। ओके, जैसे आप मिरर के पास में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, इमेज उसकी दूर चली जाएगी। क्या हुआ? जब हम सी और एफ के मिडिल में आ गए तो इमेज कहां जा रही है? बियॉन्ड सी में आ रही है। ओके, तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? इमेज इज इनलार्ज, मींस बड़ी बन रही है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है आपका? इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल, मींस उल्टी भी है और कैसी है? रियल है। इन्वर्टेड एंड रियल। तीसरा केस इसका क्या है आपका? बन कहां रही है? सी के पीछे बन रही है। बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रही है। ओके, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी। ओके, इमेज कहां बन रही है आपकी? सी के पीछे बन रही है। ओके, तो आपका कौन सी होगी? फोर्थ पोजीशन होगी आपकी। अभी आपकी टू पोजीशन और बची है। कौन कौन सी? अभी तो आप सेंटर ऑफ फोकस के, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के मिडिल में ऑब्जेक्ट रखा था। अब कहां रखेंगे बेटा? फोकस पर रखेंगे। और नेक्स्ट कंडीशन में, सिक्स कंडीशन में क्या होगा? फोकस एंड पोल के मिडिल में रख देंगे। ठीक है, तो आपको सारे केसेस स्टार्ट करने हैं। आपने कहां से स्टार्ट किए थे? इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, उसके बाद आप बियॉन्ड सी आए, फिर उसके बाद आप सी पे आए, सी के बाद आप सी एंड एफ के मिडिल में गए, इसके बाद आप फोकस पे ही रखेंगे ऑब्जेक्ट को, और लास्ट कंडीशन में आप फोकस एंड पोल के मिडिल में रख देंगे। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि आपका जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां हो? सी एंड एफ के मिडिल में हो, तो आपका इमेज इनलार्ज होगा, मींस काफी बड़ा होगा। इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल, इमेज इन्वर्टेड होगी मींस उल्टी होगी और रियल होगी। ओके, नेक्स्ट क्या आपका? इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगी। ओके, तो इसको आप राइट कर लीजिए।
उसके बाद हम नेक्स्ट पेज डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए इसको मैं आपको ये दे रहा हूं बेटा, क्लियर हो गया होगा। वैसे कुछ इसमें दिक्कत नहीं है बेटा, सिर्फ आपको रूल देखने थे, जो आपके 4 रूल थे ना उसी यूज करने हैं बार बार, कि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर जा रही है, अगर ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो कहां पे उसी पे बैक हो जाएगी। ओके, यही रूल है हमारे, यही रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, उसी की हेल्प से हमारा ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, चलिए फिफ्थ कंडीशन देखते हैं बेटा। फिफ्थ कंडीशन हमारी क्या है, जब आपकी ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस पे रखा हो। अभी क्या था आपका, इस कंडीशन में क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में फोकस के मिडिल में था ऑब्जेक्ट, लेकिन अब क्या करेंगे हम फोकस पर ही रख देंगे। ओके, तो फिफ्थ कंडीशन हमारी क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस पर जब हमने उसको रख दिया। ओके, तो हमारा क्या केस बनेगा, हमारी इमेज कहां बनेगी, इसको देखते हैं जरा। हमने क्या किया बेटा, एक सबसे पहले तो कॉन्केव मिरर यहां ड्रॉ कर दिया। ओके, तो आपका ऐसे चला जाएगा, ऐसे ये कर लीजिए आप, सही होना है। ओके, आपका क्या हो गया, पॉलिश सरफेस हो गई, ये आपका क्या हो गया बेटा, पोल हो गया। यहां पे हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ये वाला पॉइंट मिडिल पॉइंट। यहां आप लेट कर लीजिए, आपका फोकस है, और यहां क्या है आपका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जस्ट आप इक्वल डिस्टेंस लेंगे, स्केल से मैप करेंगे ना, तो आप इक्वल डिस्टेंस लेंगे, क्या होगा आपका पी और सी का मिडिल पॉइंट है। ओके, अब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा, आपका ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर ही रखा है। ओके, तो आपका ये नया हो गया ऑब्जेक्ट का बी और ए। ओके, बी ए हो गया आपका ये। तो आप इसमें देखिए, आपकी एक रे तो पास करेगी कहां से पास करेगी बेटा, एक रे पास करेगी आप इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन को फोकस से ही पास कर जाएंगे। ओके, एक रे तो आपने पास करा दी यहां प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन को कहां से पास कर जाएगी, फोकस से ही पास करेगी। ओके, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और दूसरी रे आपकी कहां से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम यहां ऐड कर लीजिए। ओके, तो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी बेटा, तो कैसी जाएगी ये, ऐसे कुछ चली जाएगी। ये आपका ऑब्जेक्ट है कहां, यहां रिफ्लेक्ट करेगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्ट करके वापसी आ जाएगी। ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये रे आपकी कहां मीट, क्या मैच कट कर रही है आपस में, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, क्या इन्होंने आपस में कट किया बेटा, ये नहीं कट कर रही है। यहाँ पे आप इसको कितना भी बढ़ाएंगे आगे कट नहीं करेंगी, कहां तक पता नहीं, इंफिनिटी पे कट करेंगी। हम इसको बोर्ड पर ही बना सकते हैं, आप नोट्स पर ही बना सकते हो। ओके, ये कहां कट करेंगी आपकी, इंफिनिटी पे जाके कट करेंगी। ओके, तो आपका इमेज कहां बनेगा बेटा, इंफिनिटी पे इमेज बनेगा। ओके, और कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज, मींस बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, तीसरा आपका हो जाएगा, इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड एंड रियल। क्यों, मिरर के सामने बन रही है ना, तो इमेज कैसी होगी, रियल, और कैसी इन्वर्टेड होगी। ओके, तो इसके पॉइंट का नोट डाउन करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है आपका, इमेज कहां बन रही है बेटा, एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। क्यों, यहां पे कट नहीं कर रहे ना, आगे जाके कट करेंगे, पता नहीं कहां इंफिनिटी पे कट करेंगे। ठीक है, जब इंफिनिटी पे कट करेंगे तो आपका इमेज कितना बड़ा हो जाएगा। ओके, कितना बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा। ओके, तो क्या हो गया आपका, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सेकंड कंडीशन है, इमेज इज हाईली इनलार्ज। और तीसरा केस क्या है इसका, तीसरी कंडीशन क्या है, इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड एंड रियल। इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। ओके, इसके तीनों पॉइंट हमारे हो गए, और इमेज बन कहां रही है, इंफिनिटी बन रही है। ठीक, तो इसके तीनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो आप एक रे पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन में फोकस से निकल जाएगी। दूसरी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ। क्यों, इसी यही ऑब्जेक्ट हमारा ये है ना, तो जो रे यहां से पास करेगी वही तो हमारा इमेज बनाती है। तो क्या हुआ आपका, तीसरी रे चलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और कहां जाके कट करेंगे, इंफिनिटी पे कट करेंगे। इमेज की साइज क्या होगी, बहुत बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज। ओके, और कैसा होगा, इन्वर्टेड एंड रियल। ओके बेटा, चलिए अब सिक्स कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। सिक्स कंडीशन हमारी क्या है, अब इमेज ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा था, फोकस पे। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा बेटा, फोकस एंड पोल के मिडिल में रखेंगे इसको ऑब्जेक्ट को। ओके,
फोकस एंड पोल के मिडिल में रख देंगे ऑब्जेक्ट को, तब देखेंगे हमारी इमेज कहां बन रही है। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। ओके, आपकी 6 कंडीशन है, जब आपकी ऑब्जेक्ट को हम फोकस एंड पोल के मिडिल में रख दें तो इमेज कहां बनेगी उसको जरा देख लेते हैं। ओके, तो 6 कंडीशन है बेटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड फोकस एंड पोल। जब हम फोकस एंड पोल के मिडिल में रखेंगे तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई सेंटर मान के कोई रेडियस लेंगे, उससे कॉनकेव मिरर ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ कोई कॉनकेव मिरर ड्रा कर लिया। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। लेट कर लीजिए, इसका पोल है, यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ओके, यहाँ पर क्या पोल है बेटा, यहाँ लेट कर लीजिए, आपका एक फोकस है और यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पुट करना है, फोकस एंड पोल के मिडिल में, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पुट कर दिया बेटा। हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ए एंड बी। अब इसमें होगा कि आपका इसमें आपका फोर्थ रूल काम करेगा बेटा। देखो यहाँ से पैरेलल में ले जाओगे तो यहाँ फोकस को पास करेगी नहीं, इसलिए आपका फोर्थ रूल एप्लीकेबल होगा। कौन सा फोर्थ रूल आपका था बेटा कि अगर आपका ये क्या है, यहाँ से ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी, इंसिडेंट एंगल आई है और क्या है आर है, तो आपका जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे अगर पोल से पोल पर फॉल कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन को इतना ही एंगल बनाते हुए पास कर जाएगी। ओके, इसमें यही रूल अप्लाई होगा। क्या करेंगे, यहाँ से रे पास करा देंगे पोल पर। ठीक है, एंगल क्या हो गया, इंसिडेंट इंसिडेंट एंगल हो गया, तो कितने एंगल से बाहर चली जाएगी, किसी आर एंगल से बाहर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो आपका ये हुआ रे पास कर गई इस एंगल से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया। एंगल क्या होता है, उसमें इक्वल होते हैं, इसलिए बहुत से रूल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट रूल होते हैं, इससे आपके एंगल इक्वल होते हैं। अब दूसरी रे हमारी कहां से पास करी, दूसरी रे हमें पास कराना पड़ेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मैंने एक रे को यहां से पास करा दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये आपकी रे इसको इस वर्टेक्स को टच करती हुई, तो यहां से कुछ ऐसे ले जाता हूं मैं इसको। ओके, अब देखिए आप ये रे यहां से पास करेगी तो रिफ्लेक्ट भी यहीं से हो जाएगी। क्यों, ये आपका परपेंडिकुलर है, सॉरी नॉर्मल टेंजेंट है। तो आपका रूल क्या था, जब यहाँ कोई 90 से आएगा तो 90 वापसी आएगा, तो क्या 90 पे जा रहा मींस आपका तीसरा वाला रूल है बेटा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन को उसी पे बैक हो जाएगी। ओके, तो आपका क्या हुआ, ये रे आपकी इस वर्टेक्स को टच करती हुई यहाँ पे आ गई। ठीक, यहाँ रिफ्लेक्ट की और वापसी इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। तो देखो ये कहीं दोनों ने कहीं वापसी में कहीं कट करेंगी क्या, कभी कट नहीं करेंगी बेटा, ये इंफिनिटी में भी कट नहीं करेंगी। क्यों, इनकी बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो ये कहां कट करेंगी, रियल फॉर्म में तो कट नहीं करेंगी। मींस अगर इसको हम मिरर के पीछे बढ़ा दें तो हो सकता है कि ये कट कर जाए। ठीक है, तो ये रे आपकी चलेगी बेटा और ये आपकी रे ऐसे चली गई, तो कहां मींस ये रियल में कट नहीं कर रही है, लेकिन जस्ट हम लेट कर रहे हैं कि कट कर जा रही है। ठीक है, तो क्या हो गया आपके प्रिंसिपल एक्सिस की इमेज कहां बन गई बेटा, इसकी जब मिरर के पीछे इमेज बनती है ना तो वो आपके वर्चुअल होती है, मींस इमेजिनरी। रियल में तो ये कट नहीं कर रही है। क्यों, यहां फॉल स्टेट तो पास करेंगे नहीं इस तरफ, लेकिन हम लेट कर लेते हैं कि आपकी इमेजिनरी रे बन रही है। ओके, और कैसी है वो, जब मिरर के पीछे बनती है तो वो सीधी बनती है, मींस रेक्ट होती है, और मिरर के सामने बनती है तो वो आपकी उल्टी होती है। तो कैसी बन जाएगी आपकी, ए डैश बी डैश। तो क्या हुआ बेटा आपका, जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के मिडिल में रखा तो आपकी इमेज कहां बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी। कैसी, इरेक्ट मींस सीधी एंड वर्चुअल इमेजिनरी। क्यों, रियल में तो रेस थोड़ी ना पास कर रही है, हमें तो उसको डॉटेड लाइन से बढ़ा के देखिए कि यहां कट कर जाएंगी, तो जहां पे आपकी रेस कट करेंगी वही इमेज बनती है, आगे इनको कहीं कट करना नहीं है। तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी और यहां पे कट कर जाएंगी। जस्ट लेट अज्यूम कर लिया हम लोग कि यहां पे कट कर रही है, तो यहां पे आपकी इमेज बनेगी कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी। और कैसी है बेटा, इससे ऑब्जेक्ट से तो बड़ी ही है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो क्या होगा आपका 6 कंडीशन, इनलार्ज मींस आपके ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है तो कैसी, इनलार्ज है। ओके, तो इसको पॉइंट नोट कर लेते हैं हम लोग, कैसे पॉइंट होंगे इसके। पहला पॉइंट इसका बेटा हो जाएगा, इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड द मिरर, image formed image is formed behind the mirror।
ओके, जब मिरर के पीछे बन रही है बेटा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मिरर के पीछे बने तो इमेज वर्चुअल और कैसी सीधी बनेगी। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, थर्ड पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा, इमेज आपकी बड़ी है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, इमेज कितनी बन रही है, बड़ी बन रही है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, इमेज इज इनलार्ज। आपकी यही 6 केसेस थे बेटा, हमने क्या किया, चलिए ये तो आपको डिस्कस हो गया ना, मींस क्लियर हो गया आपको क्या मैंने इसमें किया। एक रे को मैंने यहाँ से आपका जो फोर्थ रूल था इसका रे डायग्राम का, आपने यहाँ से जो जिस एंगल से फॉल करेगी पोल पर उसी एंगल से वापस चली आएगी, और एक रे को मैंने सेंटर कर्वेचर से पास कराया है इसको टच करते हुए, तो जहाँ से ये उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। तो रियल में कभी आगे कट नहीं करेंगी, तो हमने जस्ट अज्यूम किया कि पीछे हमने डॉटेड लाइन से बढ़ाया इसको, लेट कर लेके पीछे कट कर रही है। ओके, तो आपकी इमेज बन गई कैसे, सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और कैसी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, मींस इनलार्ज होगी। ओके, तो हमने क्या किया इसमें 6 की 6 केसेस हमने डिस्कस किए। तो हम क्या देख रहे थे कि जब हमारा बॉडी इंफिनिटी पे रखा था तो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनी थी, फोकस पर। जब हम बियॉन्ड सी आए तो इमेज कहां बनी, एफ और सी के मिडिल में बनी। जब हम सी पे आए तो इमेज कहां बनी, सी पर बनी। और जब हम सी और एफ के मिडिल में आए तो इमेज कहां चली गई, बियॉन्ड सी चली गई। ओके, और जब हम फोकस पे आए तो आपकी इमेज कहां बन रही थी बेटा, इंफिनिटी बन रही थी। ओके, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका मिरर के पास आ रहा है ना, इमेज आपकी दूरी बनती जा रही है। और लास्ट केस में जब आप फोकस एंड पोल के मिडिल में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज आपकी वर्चुअल हो जाएगी, पीछे बनेगी। क्लियर बेटा? ओके, चलिए इसका एक हम चार्ट बना लेते हैं कि जब इमेज आपकी ऑब्जेक्ट आपके इंफिनिटी पर हो तो इमेज कैसी होगी, कहां बनेगी, इसका पूरा चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको हल्का सा इसको समझने में आसानी हो जाए और थोड़ा सा लर्न भी कर लेंगे आप। ओके, क्योंकि हल्का सा माइंड में इमेज तो बननी चाहिए तभी तो आपको क्लियरिटी आएगी कि हमें ये डायग्राम में करना क्या है, रूल क्या है उसके, और कैसी इमेज कहां बन रही है। ओके, तो चलिए इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं इसका। इसको मैं रख के दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे इसे वीडियो पॉज करके। ओके, इसमें कुछ था नहीं बेटा, आपको 4 रूल, अगर आपने 4 रूल क्लियर कर लिए ना तो आप सारा डायग्राम 6 के 6 डायग्राम विद इन सेकंड बना लेंगे। कुछ है ही नहीं इसमें, आपको एक बार ड्रॉ करके देखना है अपने रूम पे, ठीक, अपने नोट पे खुद से ड्रॉ करके देख लेना कि कौन सी रे कहां से पास कर रही है, जब आपको ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां बन रही है, क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। और मैंने तो आपको बना के दिखा दी कैसे बन रहे हैं। ओके, अब इसका एक टेबल और बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। ओके, तो यहां आप राइट करेंगे क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां क्या हो जाएगा आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड बनेगा इमेज की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तीसरा आप क्या कर लेंगे, साइज ऑफ द इमेज, मींस साइज हो गया। और चौथा कर लेंगे नेचर ऑफ द इमेज, मींस नेचर कैसा, वर्चुअल है कि रियल है। क्या कर लेंगे आप, नेचर ऑफ द इमेज। ओके, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे बोर्ड को। बेटा पहले केस में आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इंफिनिटी पे था ना ऑब्जेक्ट, मींस जब आपका ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी, तो आपका पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा था, जब इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट था तो आपका इमेज कहां बन रही थी, तो फोकस पे बन रही थी। ओके, अभी भी डिस्कस किया हमने, कहां बन रही थी इमेज, फोकस पर। और कैसी थी वो साइज में, पॉइंट साइज थी, मींस हाईली डिमिनिश्ड। यहां राइट कर देंगे हाईली डिमिनिश्ड, कैसी, पॉइंट साइज, कॉमा लगा देंगे यहां, क्या, पॉइंट साइज। तीसरा आपका क्या था, नेचर क्या था इमेज का, इमेज कैसी थी आपकी, रियल थी बट इन्वर्टेड थी, रियल और इन्वर्टेड, तो क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, फर्स्ट केस आपका हो गया, मींस फर्स्ट जो केस हमने स्टडी किया था अभी कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इंफिनिटी पे रखा हो तो उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस बनेगा, पॉइंट साइज का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके, सेकंड केस देखते हैं बेटा। सेकंड में क्या था, आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा था। ओके, तो यहां लिखेंगे बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट रखा आपका बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी था तब आपकी इमेज कहां बन रही थी बेटा,
सी एंड एफ के मिडिल में बन रही थी। ओके, तो आपका कहां बन रहा था इमेज, बिटवीन सी एंड एफ। देखो आपकी इमेज क्या हो रही, पास में जा रही, तो सॉरी ऑब्जेक्ट आपका पास में जा रहा है, तो इमेज क्या हो रही, थोड़ा सा हट रही है। यहाँ फोकस पे बनी थी, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिडिल में आ गई। ठीक है, और कैसी थी बेटा, कैसी बनी थी, ये क्या था, हाईली डिमिनिश्ड था, यहाँ पे डिमिनिश्ड होगा। ओके, मींस उतनी छोटी नहीं है पॉइंट साइज की, लेकिन छोटी है, तो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड इमेज। ओके, कैसी थी, रियल है इन्वर्टेड। ओके, सेकंड केस आपका हो गया। तीसरा केस देखिए, जब आपकी ऑब्जेक्ट कहां रखा था, फोकस अभी तो बियॉन्ड सी रखा था, कहां रखेंगे बेटा, सी पे रख देंगे। ओके, तीसरा केस क्या है आपका, एट सी पे रखा है आपका ऑब्जेक्ट। क्या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, क्या पोजीशन ऑफ इमेज, साइज, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, जब सी पे आपने रखा था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बन रही थी बेटा, सी पर ही बन रही थी। तो इमेज कहां बनेगी, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। वो कैसी थी, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज। कैसी थी बेटा, रियल है इन्वर्टेड, रियल है इन्वर्टेड। यहाँ पे कौन सा केस हो गया बेटा, थर्ड केस हो गया। ओके, अब फोर्थ केस को हम स्टडी करेंगे। फोर्थ केस में क्या था उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फोर्थ केस में क्या था बेटा, अभी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी पर, कहाँ आ जाएगा, सी एंड एफ के मिडिल में। जब मैंने यहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के मध्य में रखा, तो आपकी इमेज कहाँ बन जाएगी बेटा, इमेज इसके पीछे चली जाएगी। एट सी पे था तो कहाँ, बियॉन्ड सी हो जाएगा, बियॉन्ड सी। कैसा बनेगा, इनलार्ज, मींस जितना ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बनेगा। कैसा हो जाएगा, इनलार्ज। और कैसा, रियल है इन्वर्टेड। ओके, आपका कौन सा केस हो गया बेटा, फोर्थ केस हो गया। अब बात करेंगे फिफ्थ केस की। ओके, फिफ्थ केस में आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा था बेटा, फोर्थ केस में आपका सी एंड एफ के मिडिल में था, तो फिफ्थ केस में कहां होगा, फोकस पर होगा। ठीक, एट फोकस। फोकस पर जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा था, तो इमेज कहां बन रही थी, इन्फिनिटी पे बन रही थी बेटा, इन्फिनिटी। वो कहां तक करेंगे पता ही नहीं था, और इमेज का साइज कितना था, बहुत बड़ा था, मींस हाईली लार्ज। कैसा हो जाएगा, इमेज कहां बनेगी है, इन्फिनिटी। और कैसी होगी, हाईली लार्ज। कैसी थी, रियल है इन्वर्टेड। ओके, आपका लास्ट पॉइंट है 6, जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया। उसकी इमेज तो बेटा मिरर के पीछे बन रही थी ना, तो वर्चुअल है, इरेक्ट मींस सीधी हो जाएगी। 6 केस है आपका, 6th नंबर, जब आपकी ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा, बिटवीन फोकस एंड पोल, तो आपकी इमेज कहां बनेगी बेटा, बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड दी मिरर। ओके, कैसी थी, इनलार्ज थी, मींस ऑब्जेक्ट से आपकी बड़ी थी, ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा बड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी कि उसको हाईली बोला जाए। तो कैसी थी, इनलार्ज थी। ओके, यहाँ राइट कर देंगे इनलार्ज। कैसी थी इमेज, जब मिरर के पीछे बनती है तो बेटा वो वर्चुअल होती है, रियल में तो होती नहीं है। तो वर्चुअल है, सीधी बन जाती है, मींस इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो आपने आज 6 केसेस को स्टडी किया, और 6 के 6 केस हमने यहाँ पर राइट कर दिए कि आपका क्या है, इस टेबल को आप हल्का सा माइंड में सेट कर लेंगे अपने, और उसके बाद एक बार आप रे डायग्राम बना के देख लेंगे। ठीक है, रूल को लर्न करने के बाद उसके बाद ये आपका सारा का सारा इतना इजी लगेगा आपको, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। आप 5 मिनट के अंदर 6 के 6 रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चलिए इसको मैं रब की दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे बेटा। ओके, अब इसी चीज को मैं एक बार लास्ट बार आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि कैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है और कैसे इमेज दूर जा रही है। वैसे मैं आपको रे डायग्राम डिस्कस कर चुका हूं बेटा, उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है।
अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ ना कि हम जैसे मिरर के पास में जाते हैं तो इमेज कैसी आपकी दूर चली जाती है। ठीक है, आपका क्या था बेटा, कॉनकेव मिरर हो गया आपका, कॉनकेव मिरर। ओके, आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आपका क्या हो गया, पोल हो गया। यहाँ फोकस कर लीजिए, यहाँ आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कर लीजिए। तो देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था इंफिनिटी पे तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। ओके, जब आप इंफिनिटी से उठा के ऑब्जेक्ट को यहाँ सी पे ले आए तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बनने लगा था, मेरे वो इमेज कहाँ बन रही थी आपकी, सी एंड एफ के मिडिल में बन रही थी। ठीक है, और थर्ड केस में आप कहाँ लेके आए, तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आए थे तो आपका इमेज कहाँ बनी थी, इसी पे बन गई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को आप मिरर के पास ले जा रहे हैं तो इमेज क्या हो रही है, फोकस से इस तरफ को आ रही है। आपका ऑब्जेक्ट तो इस तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहां मूव करेगा, ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा है बेटा, तो आपकी इमेज कहां, फोकस से इस तरफ को मूव करेगी इमेज। इसी चीज को बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आएगा इमेज आपके पीछे चली जाएगी। जब आपका इमेज इंफिनिटी पे था, सॉरी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज आपकी फोकस पे थी। जब आपका बियॉन्ड सी था तो आपका सी एंड एफ पे इमेज बनी थी। जब आप सी पे लेके आए तो इमेज आपकी सी पे बनी। जब आप ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में लेके आए तो आपकी इमेज बियॉन्ड सी बनी थी। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर लेके आए तो आपकी इमेज कहां बन रही थी, इंफिनिटी में बन रही थी। तो जब आप सी एंड पी के मिडिल में लाए तो लास्ट में आपको बन जाता है कहां, बियॉन्ड द मिरर। ओके, तो आज आपको यही क्लियर करना था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसके बाद हम जो भी नेक्स्ट पार्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, इसमें अगर कोई डाउट हो ना तो आप बताइएगा, मैं उसको डिस्कस क्लियर कर दूंगा आपको क्या डाउट है उसमें। ओके, चलिए थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू।